जी हाँ, मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। हम सब लोग इस लेक्चर में फिजिक्स के चैप्टर 1 अध्याय 1 के बारे में हम पढ़े, जहाँ पर हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर कैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हम कैसे करेंगे, हम उसको देखे थे। आज हम बात करते हैं एक समान, ये थोड़ा लाइटिंग इस पर आ रही है तो ये एक है, ध्यान दीजिएगा। एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये डेरिवेशन आपका आता है एग्जाम में। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसको समझते कैसे हैं, समझिए। यहाँ से मान लीजिए कि ये एक समान क्या है, एक समान से फैला हुआ ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। एक समान रूप से क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। और इस पर हम एक द्विध्रुव स्थापित करेंगे। मान लीजिए सपोज दिन द्विध्रुव हम इस तरह स्थापित कर रहे हैं। एक द्विध्रुव है, यहाँ से ये बना रहा है माइनस क्यू, यहाँ से करेंगे तो क्या बन रहा है आपका प्लस क्यू। क्लियर है। और इस पर हम एक एंगल दिखाएंगे थीटा। अगर यहाँ से हम एक एंगल दिखा दें, यहाँ सपोज दें हम थीटा दिखा दिया। क्लियर है। ये आपका जो देख रहे हैं ये क्या है, आपकी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान से फैला हुआ है। इस पर हम दो वैद्युत द्विध्रुव दिखा दिए, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और इस पर एक हम क्या दिखा दिए, थीटा कोण। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के पर एक समान परिमाण, लेकिन इसकी दिशा जो होगी वो विपरीत होगी, एक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक ये बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, बल। आप देख सकते हैं ये बल की दिशा इस तरह है, ये बल की दिशा इस तरह है। क्लियर है। तो ये जो बल की दिशा है वो विपरीत हो जाएगी। और जो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं एक दूसरे से संपाती नहीं होंगी, तो एक ये प्रत्यायन बल का निर्माण कर देंगी। और जब दूसरा फिगर निर्माण करेंगी तो आपका कुल इस तरह कर देंगी। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये जो मान लीजिए ये क्या है, ये जो बल है एक दूसरे के बराबर कर देगा। ये जो रेखाएं हैं, ये जो दो रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। ये बल के क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम समझते क्या हैं, अगर ये थीटा है तो यहाँ से एक हम लंब डाल दें यहाँ से और इसको मिला दें। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर एक थीटा कोण है, और वैद्युत द्विध्रुव के पहले बिंदु पर प्लस क्यू, दूसरे बिंदु पर माइनस क्यू। आप देख सकते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू परिणाम अलग अलग परिणाम इनके सेम होते हैं, लेकिन इनके जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। और इन पर क्या हुआ, दो बल उत्पन्न हो गए, एक एफ है। इनका भी परिणाम क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। फिर हमने क्या किया, इनके बिंदु से एक लंब खींचा और इनको आपस में मिला दिया। क्लियर है। इनको नाम रख देते हैं, ये ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। क्लियर है। कोई डाउट। चलिए, और इनकी जो लंबाई क्या थी, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या थी, 2L। इनकी जो लंबाई क्या मान ली, इनकी लंबाई क्या मान लीजिए, 2L। क्लियर है। कोई डाउट। चलिए समझते हैं आगे। इसमें लिखेंगे लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे एक बार हम बोल दे रहे हैं, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, आप उसको रोक कर उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण पर रखा जाता है। तो आप अभी क्या देखें कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान, ये एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। एक समान क्या दिख रहा है आपको, वैद्युत क्षेत्र। इस पर एक थीटा कोण हम रख रहे हैं। जब थीटा कोण रखेंगे तो उसके दोनों आवेशित कणों पर, उसके दोनों यहाँ पर और यहाँ पर, उसके दोनों आवेशित कणों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, समान
परिमाण तथा दिशा विपरीत प्रकार के दो बल उत्पन्न हो जाएंगे। क्लियर है। और जिनकी क्रिया रेखाएं परस्पर संपाती न होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण कर देती हैं, जिनको क्या कहते हैं, प्रत्यायनन बल कहते हैं। ठीक है। और यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E के समांतर कर देता है। बाद में क्या करेगा अभी बताया गया, वैद्युत द्विध्रुव को किसके बराबर कर देगा। ये देखिए दोनों क्या दिख रही हैं आपको, वैद्युत क्षेत्र, इनके तीनों क्या करेगा, इन तीनों को बराबर कर देगा। ठीक है। जब इन बल पर लगेगा तो क्या कहलाएगा, प्रत्यायन बल एक बल युग्म कार्य करेगा, जिसको बोलेंगे प्रत्यायनन बल। जब प्रत्यायनन बल कार्य करेगा तो ये जो आपको इस तरह तिरछा दिख रहा हो, ये आपको किस तरह हो जाएगा, ये वैद्युत दूरी इस तरह बन जाएगा, मतलब इसके समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। ठीक है। तो लैंग्वेज आ रही होगी, आप लैंग्वेज वहाँ से लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं होता क्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, रोकर पॉज कर रोककर वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा। हम लेट्स आगे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण इक्वल टू एक बल का परिणाम गुणे लंबवत दूरी। आपको एक फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। ये क्या है आपका, टाउ है। जैसे आपका जे होता है ना, जे, और जे को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा टाउ। ठीक है। इसको हम टाउ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं। टाउ इक्वल टू एक बल का परिमाण। एक बल मतलब दो बल हैं, केवल एक बल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, केवल F लिख देंगे, फिर गुणे लंबवत दूरी लंबवत दूरी कह रहा है, ये तो आपकी तिरछी दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक तिरछी दूरी है। लंबवत दूरी बात कर, लंबवत दूरी क्या है पता ही नहीं है, तो क्या लिख देंगे, AC। क्या लिख देंगे, AC। क्लियर है। चलिए अब AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। AC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ किसकी बात कर रहा है, थीटा की। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, थीटा की। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखिएगा किनारे लिख रहे हैं त्रिभुज ACB। क्लियर है। अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या होता है, साइन, यहाँ से अगर निकालें त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ACB में, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे यहाँ से। तो देखिए क्या होता है, साइन थीटा AC मतलब लंब अपॉन ये क्या है, AB, ये क्या है, कड़, ये क्या है आपका कड़। हो गया नहीं हो गया कड़। तो आप देख सकते हैं यहाँ से साइन थीटा, ये लंब देख सकते हैं आप, क्या दिख रहा है आपको, AC, कड़ क्या है आपका 2L है कि नहीं। ये हम साइन थीटा क्यों लिए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको गिवन है, ये है और AC पूछ रहा है। ठीक है। तो AC है और ये है, तो जानते हैं लंब और कड़ किसका होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में। तो यहाँ से अगर हम AC निकाल लें, क्या हो जाएगा, 2L इधर इंटू में है, इधर आएगा तो इधर अपॉन में, उधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, AC की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, टाउ इक्वल टू F इंटू, यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। और हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, हम यहाँ से फिर देखिए नीचे देखिएगा कितना आया। इस F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम आपको पढ़ाए हुए हैं, क्या पढ़ाए हुए हैं, हम पढ़ाए हुए हैं E इक्वल टू F अपॉन Q। पढ़े कि नहीं पढ़े, स्टार्टिंग में पढ़ाए थे। अगर यहाँ से हम F निकाल लीजिए, F निकालने क्या होगा, Q अपॉन में है, इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं EQ इक्वल टू F। तो F जगह क्या लिख देंगे, EQ। यहाँ क्या है, 2L साइन थीटा है कि नहीं है, आप देख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये टाउ इक्वल टू इन 2QL को एक साथ लिख देंगे, 2QL को साथ लिख देंगे, E को बाद में लिखेंगे, साइन थीटा को बाद में लिखेंगे। ये 2QL क्या होता है, ये होता है P। आप यहाँ देख सकते हो P इक्वल टू 2QL, P इक्वल टू 2QL। यहाँ पर P रख देंगे, बचा क्या, E साइन थीटा। यही कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्या निकला, टाउ निकला। क्लियर है। अब देखिए एक यहाँ पर एक केस होता है, केस क्या है आपका, यदि थीटा इक्वल टू 0 या 180 हो, तो यहाँ पर जहाँ थीटा वहाँ अगर 0 रख देंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरा आ जाएगा 0। तो क्या निकलेगा, टाउ मिनिमम इक्वल टू
0। समझ में आया। यहाँ से देखते हैं इसको, जब यदि दूसरा केस है आपके, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो टाउ मैक्सिमम या में एक्स, इसको कहेंगे मैक्सिमम, अधिकतम क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा जगह 90 रखेंगे और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा ये PE, क्या आएगा PE। ये आपका, ये 2 केसेस हैं आपका, ठीक है, क्लियर है। ये 2 आपके केसेस हैं, समझ में आया। कोई डाउट? अगर आपसे आता है क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया जाएगा 0 और 180 के बीच में ये थीटा दिया रहेगा, तो कितना आएगी वैल्यू उसकी, 0 आ जाएगी, क्योंकि 180 साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। तो ये आपकी टॉपिक समझ में आया। ये क्या था, एक वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं थी, इनमें वैद्युत द्विध्रुव एक खींच दिया, जिस पर थीटा कोण हमने दर्शा दिया। जब थीटा कोण दर्शाया तो ये जो आवेशित कण दिख रहे हैं, आवेशित कण दिख रहे हैं, इस पर 2 बल कार्य करने लगेंगे, 2 बल कार्य करेंगे, उनका जो परिमाण होगा वो समान होगा, दिशा जो होगी विपरीत होगी। तो जब दिशा विपरीत होगी तो क्या होगा, इस पर एक बल म्यू कार्य करने लगेगा, जिसको क्या कहेंगे, प्रत्यायन बल बोलेंगे। और प्रत्यायन बल ऐसा कार्य करेगा कि बाद में ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको और ये जो वैद्युत क्षेत्र हैं, फिर क्षेत्र की रेखाएं, इनको आपस में बराबर कर देगा। क्लियर है। फिर हमने यहाँ से आपको स्क्रीन पर आ रहा था, लैंग्वेज आप लिखे होंगे। फिर यहाँ से किया क्या, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग का आघूर्ण बराबर एक बल का अपरिमाण गुणे लंबवत दूरी। एक बल का परिमाण क्या है, F है, लंबवत दूरी क्या देख सकते हैं, AC। तो अगर AC की वैल्यू नहीं पता तो हम कहाँ निकाले, त्रिभुज ACB से लिए, क्या साइन थीटा क्यों लिए, क्योंकि ये AC कह रहा है, लंब कह रहा है, और क्या है कड़, आपको पता ही है, तो आप साफ साफ पता है लंब आएगा तो आप कड़ भी दिया तो साइन ले लेंगे, साइन थीटा लंब बटे कड़। तो यहाँ से AC/12, तो 12 AC निकाल लिया, 12 इधर भाग में इधर आया तो गुणे में हो गया, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दिए, इसको कर दिए। फिर यहाँ से आए 2QL, क्या होता है आपका, ये होता है P। यहाँ से क्या किया, यदि केस 2 केसेस लग गए, आपका ये आ गया। तो क्या निकला आपका, ये निकल गया वैद्युत द्विध्रुव लगने पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। बल युग्म आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। इसको क्या पढ़ते हैं, टाउ, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अगला जो डेरिवेशन है आपका, वह है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अभी तक क्या निकाले थे हम कि वह क्षेत्र में हम निकाले थे वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म आघूर्ण क्या होता था, हम समझे थे। यहाँ देखिए करेंगे क्या, इसको समझते हैं, चित्र के अनुसार समझते हैं। चित्र आपका कुछ ऐसे था, याद आ रहा होगा, अभी अब समझाया जस्ट पिछले वाले में। और ये क्या था आपका, यहाँ से मान लीजिए ये थीटा एंगल था, ये क्या था आपका, और मान लीजिए द्विध्रुव आघूर्ण था, ये -Q था, ये क्या था, +Q था, यही था, इस पर थीटा कोण बन रहा था। कह रहा है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये थीटा है। अगर यहाँ से देखिए पहली लाइन, एक समान वह वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। अभी इसको पढ़े आप लोग, एक समान वह वैद्युत क्षेत्र में, एक समान, जब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, इस पर जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होता है, अभी आप निकाले, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अभी आपने पढ़ा इसके पिछले वाले डेरिवेशन में कि एक समान वैद्युत जो क्षेत्र है, इस पर जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका जो बल युग्म का आघूर्ण निकला वो क्या निकला, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि उसी से ये निकलेगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया गया। अब यहाँ देखिए, अब द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किया गया अल्पकार। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 0 से है तो यहाँ पर घुमाएंगे अल्प, अल्प मतलब छोटा, मतलब पहले इसको हम छोटा घुमाएंगे, मतलब छोटे एंगल के लिए हम घुमाएंगे। यहाँ क्या मान लें, थीटा, d थीटा, क्या कहिए, d थीटा तक घुमाने में किया गया अल्पकार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका चित्र था। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से इसको घुमा दिया, यहाँ से इसको घुमा दिया, और ये यहाँ से ये ऐसे घुमा, यहाँ आकर ऐसे ये घूम जाता है। तो पहले क्या कह रहा है, किया गया कार्य, पहले क्या करेंगे, पहले अल्पकार तक घुमाएंगे, फिर देखेंगे क्या परिमाण, क्या रिजल्ट उसका निकलता है, फिर क्या करेंगे, फिर पूरे को घुमा देंगे। क्या घुमा देंगे, फिर पूरे को घुमा देंगे, ठीक है। जब यहाँ से अल्पकार घुमाया तो क्या हो गया, डी अल्प, ध्यान दीजिएगा, अल्प के लिए
यहाँ DW किसका यूज करते हैं, DW का यूज करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसको ओमेगा भी पढ़ते हैं, ठीक है। DW इक्वल टू बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण क्या है, याद ध्यान दीजिए, कह रहा है वह वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो द्विध्रुव पर क्या कार्य कर रहा है, बल आघूर्ण ही तो कार्य कर रहा है, टाउ ही निकला है। जब टाउ को घुमाएंगे तो क्या होगा, इस कोण से यहाँ तक क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा कि नहीं होगा। हम जानते हैं जब किसी चीज़ को घुमाते हैं क्या हो जाता है, कोणीय विस्थापन हो जाता है। तो क्या लिखा गया, कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण को क्या लिखा गया, टाउ, कोणीय विस्थापन क्या लिखा गया, डी थीटा, ठीक है। हम यहाँ तक समझे। चलिए डी थीटा क्यों लिखा गया है, आप जब अवकलन पढ़ेंगे, अभी 12th क्लास में जब मैथ में अवकलन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा डी क्यों। डी क्या होता है, डिफरेंस, जिसको बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। समझे, इसको जिसको बोलते हैं अवकलन, इंटीग्रल और डिफरेंशिएट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ समझेंगे डी थीटा, इन दोनों का क्या हो रहा है, कोणीय विस्थापन को डी थीटा से डिनोट कर दिया गया। यहाँ समझिए अब द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो हम लोग अल्प कार्य निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, कुल कार्य। मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, तो अल्प पूरा कार्य, एक बार तो अल्प कार्य निकाले, अब निकालेंगे पूरा कार्य। जब पूरा कार्य निकालेंगे तो क्या कर देते हैं हम, समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। मन में बैठा लीजिएगा, आगे इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स लगेंगे, इस बेस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स लगेंगे और इस पर काफ़ी डेरिवेशंस आते हैं। अल्प कार्य के लिए क्या यूज करेंगे, DW। संपूर्ण कार्य के लिए क्या लगाएंगे, समाकलन। तो यहाँ से करते हैं, इसको लगाएं संपूर्ण कार्य के, ये लग जाएगा, डी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ क्या होगा, θ1 θ2। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका करेंगे, किसका करेंगे, इसी का। ये तो अल्प कार्य था ना, इसी अल्प का कार्य का क्या कर दिया गया है, कुल कार्य निकाला जा रहा है, इसी अल्प कार्य का कुल कार्य निकाला जा रहा है। तो डी ओमेगा आ गया। हम यहाँ से करते हैं, आगे लिखते चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे स्पेस कम है, हम सोच रहे हैं इसी में पूरा आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कितना आया, θ1 θ2, ये लिमिट है, ये क्या है, लिमिट है। लिमिट मतलब क्या होती है, इसकी उच्च सीमा निम्न सीमा होती है, ठीक है। ये समाकलन का सिंबल हो गया। ये कह रहा है θ1 से θ कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है θ1 से θ2 तक चल रहा है। तो जहाँ से चलेगा वहीं लिखा जाता है θ1 से θ2। अभी मान लीजिए 1 से 2 तक चलता तो क्या लिखते, 1 यहाँ लिखते, 2 यहाँ लिखते, ठीक है। चलिए यहाँ समझते हैं, इसकी वैल्यू क्या निकली है, रख दीजिए इसको, डी थीटा, क्लियर है। और टाउ की वैल्यू क्या पता है आपको, यहाँ से रख दीजिए, टाउ की वैल्यू रख दीजिए। टाउ की वैल्यू कितनी है, PE sin थीटा डी थीटा। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप अवकलन पढ़ने लगेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये चीज़ क्या है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अवकलन समाकलन जब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी समझिए इसको। अब इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, ये W चल ही रहा है इसके साथ। अब यहाँ देखिए, ये समाकलन किसका होता है, थीटा जिसके साथ होगा उसका समाकलन होगा और सबको बाहर कर देंगे। साइन के साथ थीटा है, यहाँ डी थीटा है, तो मतलब साइन का होगा और PE को हम बाहर कर दें, तो PE को बाहर कर देते हैं। और जब हम साइन थीटा का करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से आपका माइनस कॉस थीटा। ये जो लिमिट है, ये जो जब समाकलन हमने किया, तो समाकलन जब कर देंगे तो ये जो इंटीग्रल दिख रहा है, जो समाकलन का सिंबल दिख रहा है, हट जाएगा। और ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाकर ये जो लिमिट है θ1, यहाँ θ2 है, θ1 और θ2 ऐसे लग जाएगी, ठीक है। ये आया कैसे, हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। ये होता है साइन एक्स dx का होता है माइनस कॉस एक्स, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर x जगह पे थीटा है, x जगह डी थीटा है। तो अगर कहीं पर इस तरह दिखेगा आपको समाकलन साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, यहाँ क्या लगा दिया गया, माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार ऊपर वाली सीमा को रखेंगे, फिर माइनस लगा, एक बार इस वाली सीमा को रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से रख देते हैं हम, तो PE माइनस कॉस, यहाँ से क्या रख देंगे, ऊपर वाली θ2 हो जाएगा, फिर माइनस होता है लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कॉस θ1। तो इसको आगे पीछे कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये PE ये आ जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये क्या आया, यही क्या निकला आपका, संपूर्ण कार्य निकला। क्या निकला, संपूर्ण कार्य।
ठीक है। तो यहाँ तक हम समझे और समझते हैं क्या यहाँ पर कि है क्या, एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युक्त। ये क्या था, एक समान ये वैद्युत क्षेत्र था, इस पर क्या किए हम, एक वैद्युत द्विध्रुव को स्थापित कर दिए। तो क्या बना है, थीटा। हम यहाँ से यहाँ तक अल्पकार किए, जब अल्पकार किए तो किससे डिनोट करते हैं, डी ओमेगा से। डी ओमेगा क्या है, बल आघूर्ण। इस पर क्या काम वैद्युत द्विध्रुव पर कौन सा काम कर रहा है, बल आघूर्ण का। यहाँ से बल आघूर्ण किया, टाउ हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे क्या हो जाएगी, डी थीटा, विस्थापन हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस पर हम चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा घुमाने के लिए। जब पूरा घुमाएंगे थीटा 1 से कहाँ तक चलेगा, ये थीटा 2 तक चलेगा। थीटा 1 से थीटा 2 तक चला। तो यहाँ पर क्या किया, संपूर्ण कार्य के लिए करते क्या है, ओमेगा को हम दिखाते हैं। तो इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ पर समाकलन लगाया, थीटा 2 यहाँ थीटा 1, क्या आ गया यहाँ से, डी ओमेगा। अच्छा, यहाँ पर डी ओमेगा है, यहाँ पर डी ओमेगा की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या लिखा है, टाउ डी थीटा, और टाउ की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा। अब बात आती है समाकलन क्या होगा। समाकलन आप फॉर्मूले पढ़ेंगे 12th क्लास में, जब मैथ आएगा तो आप फॉर्मूले पढ़ेंगे। यहाँ पर जो साइन थीटा डी थीटा है, यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर जब साइन एक्स डी एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे किया गया, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा लगाया गया। अब बची लिमिट, लिमिट क्या होती है, ब्रेकेट लगाकर थीटा 1 थीटा 2 लिमिट लिख दी जाती है। अब बात आई पी ई, लिमिट कैसे लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करेंगे। यहाँ से आया माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस। अपर लिमिट कैसे होती है, मान लीजिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉस एक्स, यहाँ पर 2 दिख रहा है 3 और 2, तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर जहाँ पर एक्स की वैल्यू है वहाँ पुट कर देंगे क्या, 2, ऊपर वाली, छोटी बड़ी नहीं देखना इसमें, इसमें देखना क्या आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर 2 कर दी, फिर माइनस लगाया, क्लियर है। फिर यहाँ पर कॉस किया, जब यहाँ पर कॉस करेंगे तो यहाँ पर जो एक्स वैल्यू है यहाँ पर क्या रख देंगे, 3 कर देंगे। ऐसे इसमें भी किया गया है, माइनस कॉस, यहाँ पर थीटा का थीटा 2 लिखा गया, फिर माइनस होता है, लेकिन पहले से क्या है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा 1 हो गया। अब यहाँ पर इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे कर दिए, क्लियर है। अच्छा, अब आगे समझते हैं थोड़ा, इसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इसके भी कंडीशन है। कंडीशन ये है, यदि थीटा 1 बराबर 0 हो जाए और थीटा 2 बराबर थीटा ही हो जाए, थीटा 1 बराबर 0 हो जाए, थीटा 2 बराबर, क्योंकि हम समझे क्या, ये 0 से कहाँ चल रहा है, थीटा 2 की ओर, 0 से कहाँ चल रहा है, थीटा 2 की ओर। हम यहाँ से जो थीटा 1 थीटा 2 माने थे, इसको हम 0 से थीटा मान भी सकते थे, क्योंकि ये 0 है, 0 से कहाँ तक चल रहा है, थीटा की ओर चल रहा है। बात तो वही हुई। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, अगर इस पर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रखेंगे पी ई, क्या आएगा, पी ई, और यहाँ पर अगर थीटा 1 की जगह हम 0 रखेंगे, नहीं किसकी वैल्यू है, थीटा, हाँ थीटा 1 कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, और तो कॉस 0 यहाँ रख दीजिए, कॉस थीटा 1 की जगह 0 रख दीजिए, और कॉस थीटा जगह थीटा रख दीजिए, थीटा 2 जगह क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या आएगा, पी ई, यहाँ कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस कॉस थीटा, ये क्या निकला गया आपका, ये निकला, क्लियर है। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपका कुछ ऐसे आता है कि जब आपसे कहे कि बताइए, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि ये जो दिया गया है इसको 0 से लेकर या 30 से लेकर 60 के बीच में घुमाया गया है, तो कुल कार्य कितना होगा, तो आप कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे फार्मूला। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा 1 थीटा 2 दो एंगल दिए रहेंगे। जब आपसे केवल एक ही कहे कि बस बताइए कि केवल 60 अंश दिया गया है या 45 अंश दिया गया है, 90 अंश दिया है, तब लगाइए, तो आप ऐसा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसको आराम से अच्छी तरह बैठिएगा, कापी पेन लेकर एक स्टेप लिखते जाइएगा। ये थोड़ा टफ क्या समझिए, इजी है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है इसमें, ठीक है। अगर ये चीज़ समाकलन नहीं आएगा आपको तो इसको घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। हम जब मैथ की क्लास आपकी चलाएंगे, जब आपका चैप्टर पढ़ाएंगे समाकलन और अवकलन होता क्या है, तब आपको क्लियर कर देंगे ये चीज़ है क्या, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी समझिए, क्योंकि हमने फार्मूला आपको बता भी दिया गया था, अभी फार्मूला हमने लिखे थे, इसको मिटा दिए हैं, तो इसको आप समझिएगा। और अगर ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए तो अभी तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।